हेलो गोलू। पता है मैं और बिच्छा ने आपको जब सुहाना के साथ फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें लगा था अब उसके पापा। ओए ले खा 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 खा। रियली? कब देखा था, कहाँ देखा था? स्कूल में। ले ले। आपकी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग है। आपको पता कैसे चला कि मैं सुहाना का पापा नहीं हूँ? बिच्छा चुपचाप खा, खाते खाते बात नहीं करते। बहुत इजी था। इतना स्ट्रांग और कूल है कि उन्हें कुछ भी पता करना होता है। पेट को स्पाई भेजते हैं। स्पाई? नॉट बैड। वैसे आपकी पिक्चर बहुत स्ट्रांग है। यस वो तो है ही। हम भी कंफ्यूज हो गए थे आपको देखकर। पर सुहाना ने बताया कि उसके तो कोई पापा ही नहीं है। गुन्नी जी आई। इसे सोहा के पास ले जाओ। जाओ सुहाना के साथ खेलो। बाय गोलू। बाय। वैसे गोलू काफी क्यूट है। डोंट वरी देव, गोलू ने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मुझे पहले से नहीं पता था। वैसे मैं इस बारे में तुमसे बात करने नहीं आया था। तो फिर मैं भी यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया। बात वही तो है ना देव कि तुम यहाँ पे आए। लिसन, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये बोलने आया था कि तुमने जो यहाँ आने का फैसला लिया है बहुत ब्रेव था। हम मर्द लोग ना हमेशा औरतों से सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेहतर हैं। लेकिन जितनी हिम्मत अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के किसी और के घर को अपना बनाने में लगती है ना, हम मर्द लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन देव तुमने वो हिम्मत दिखाई। अपना घर छोड़ के तुम सेव इट। ओके, सब जानते हैं कि मैंने ये क्यों किया है। मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। That's it. वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। Are you sure तुम्हारे यहाँ आने की वजह? दीदी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आंटी जी आप रो क्यों रहे हो? दीदी हमें दिखाने के लिए रोनिता की शादी के जेवर लाई थी। रूम में ही रखा था सोना, पता नहीं वहाँ से कैसे गायब हो गया। हाँ? लेकिन यहाँ पर तो सब पहचान के ही लोग हैं, तो फिर कहाँ गए? रोनिता की शादी कैसे देंगे? तुम्हारा प्रोविडेंट फंड वो तोड़ के ये सब गहना बनाया था। जितनी जमा पूंजी थी सब इस गहना में डाल दी। इकलौती बेटी को खाली हाथ कैसे विदा करेंगे? दादा कहीं घर के किसी नौकर? नहीं दादा ऐसी बात नहीं है। गुन्नी है घर में और वो ऐसा नहीं कर सकती। আমি তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম कि घर के गहने लेकर बाहर मत निकलो, किंतु तुम ही तो सुन रही ना। घर में इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, कुछ भी गायब नहीं हुआ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्वेलरी कैसे गायब हो गई। वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, ताला मार के रख देती वहाँ। घर में इतने सारे लोग हैं, इम्पोर्टेंट सामान है, कोई तो होना चाहिए था वहाँ देखने के लिए। सौरभ बेटा, हमारे गेस्ट कोई सड़क छाप लफंगे नहीं है, सब फैमिली के ही मेंबर हैं। फिर भी रोनिता की ज्वेलरी गई ना बाबा। हमने कहा था इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? सौरभ, यहाँ जो भी आया था हमारे संगीत में ही आया था, सबने एंजॉय भी किया। जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सब लोग मेरे लिए आए थे, मेरे संगीत में आए थे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी ज्वेलरी गई है उसकी भरपाई मैं करूंगा। अरे ना 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 ना, ये सब तुम अपना सर पे क्यों लेंगे? बेटा सुनो, देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। ना ना बिजदा की बोलछन, हम लड़की वाले हैं। इसके बजाय कि हम आप लोगों को कुछ दें, हम आप लोगों से ले। इसमें लड़की वाले लड़के वाले ये कहाँ से आ गई बात? अब हम सब एक ही फैमिली के हैं। अगर हम आपके प्रॉब्लम्स में साथ नहीं देंगे आपका, तो क्या फायदा? मैं चाय कुट लगाता हूँ। सौरभ सुनो, तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हो? हाँ, कोई रोनिता की मॉम है, तुम उन पे शक कैसे कर सकते हो? सोनाक्षी, जब मैं उन्हें डांस के लिए ढूंढने आया उन्होंने कहा ना कि वो बाथरूम के लिए आई थी यहाँ पे। वो खुद की लाई चीज को गायब क्यों करेगी? अपनी स्टूपिड थियरी ना अपने पास ही रखो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करेगी। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ गड़बड़ है। लिसन मिस्टर देव दीक्षित, ये मेरा घर है, मेरी फैमिली, और यहाँ पे सब बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सके, और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं।
तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं क्लियर? मैं आप लोगों का किस तरह से धन्यवाद मैंने। हाँ दीदी छोड़ो ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें आगे की तैयारियों के बारे में सोचना चाहिए। और हमने जो भी कुछ किया है वो अपनी ही बेटी रोनिता के लिए किया है। थैंक यू सो मच पापा। चलो इनको बाहर कर छोड़ के। हाँ जाओ। माँ, मैं कितनी लकी हूँ ना कि मैं सौरभ की वाइफ बनके इतने अच्छे फैमिली में जा रही हूँ शादी करके। रुक रुक, मैं अपना पर्स भूल गई, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू रुक, अरे मैं बस गई और जल्दी आना। शायद ये ढूंढ रही ना। कमाल का दिन है ना आज का। चोरी हुआ सामान भी मिल गया और चोर भी। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, वरना मैं अंदर जाके सबको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। ठीक है, योर विश। रुको, नहीं। ये आपके नकली आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जाओ, जाके सबको सच सच बता दो। कम से कम तुम्हारे बता देने से मेरी बेटी को इस घर में तो नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी सौरभ से हो? रोनिता तो सौरभ के साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन रोनिता इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि इस घर में सौरभ की बहन सोनाक्षी रहती है। सोनाक्षी इसके बीच में कहां से आ गई? उसने क्या किया है? मेरी बेटी को इस घर में बेटी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर की बेटी तो कभी इस घर को छोड़ के जाएगी ही नहीं। हमेशा सोनाक्षी और रोनिता के बीच में कंपैरिजन होंगे। सोनाक्षी ना बहुत कामयाब है, उसी के वजह से आज ये फैमिली इस मुकाम में खड़ी है। इस घर में उसी की चलेगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप उस परिवार के बारे में ऐसा सोचती। हम ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जब अपने हैसियत से बड़े लोगों से आप रिश्ता जोड़ते हैं, आपको हमेशा लगता है कि कुछ हो गया तो वो लोग मेरी बेटी के साथ साथ हमें भी नीचा दिखाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस घर से ये जेवर अगर चोरी होते हैं तो ये लोग हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएंगे। सोनाक्षी भी मेरी रोनिता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब कैसे बोल सकती हैं ऐसा सोनाक्षी के बारे में? अब जानती क्या है सोनाक्षी के बारे में या इस परिवार के बारे में? तुम तो जानते हो ना उसे, तुम्हारा तो दिल तोड़ा है उसने। दुख के सिवा और दिया क्या है उसने तुम्हें? बस सोनाक्षी और मेरे बीच जो भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर है। आपको उसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस परिवार के बारे में बुरा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जब मौका मिला तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आपके और इस परिवार के बीच में देव दीक्षित खड़ा है। सोनाक्षी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मेरा रिश्ता इस परिवार से। यहाँ बेटी है मेरी, ये उसका परिवार है। और अगर मेरे परिवार के बारे में किसी ने बुरा सोचा भी तो उस इंसान के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। और रही बात इस ज्वेलरी की, ये कल इसी घर में पाई जाएगी। उसके बाद सोनाक्षी की माँ आपको कॉल करेगी, आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे और चेक लौटाएंगे। देव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आपकी बेटी के लिए और सौरभ के, क्योंकि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे। प्यार तो पानी की तरह होता है, एकदम क्लियर, सब कुछ दिख जाता है, एक छोटी सी गंदगी भी। लेकिन आप नमक की तरह हैं, जो पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं आप जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से इस मीठे पानी को खारा नहीं होने दूंगा। जाइए अब यहाँ से।
मैंने कहा था तुम लोगों से, कहा था कि यहाँ सब फैमिली मेंबर है, कोई भी बाहर वाला नहीं। और मेरी बात एक बार फिर से सच निकल गई, ये आदमी फैमिली मेंबर नहीं है, ये बाहर वाला है। ये रही देखो। बाबा, ये आपको कहाँ से मिला? देव दीक्षित, चुप क्यों खड़े हो? देव बाबू आप क्या बात है विजय? आशा, हमें पता ही नहीं था, हम लोगों के घर में एक चोर रह रहा है। इस आदमी ने रोनिता की ज्वेलरी चुराई है। हमने अपनी बेटी की शादी एक चोर से की है। विजय, कोई गलतफहमी हो गई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है इसे। आई नो तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुमने मेरे फैमिली के साथ ऐसे क्यों खेला? कभी एक बार सोचा भी नहीं कि दादा और रोनिता के रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है? ऐसे क्यों किया देव? हम सबको रोनिता की फैमिली के सामने बदनाम करने के लिए किया है सोना इस आदमी ने। सौरभ, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, इस घर में मैं नहीं रह सकता, या तो मैं रहूंगा या ये। देव, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना केयर दिखाया? वो पर्सनल ट्रेनर बन के घूमे, घर में फंक्शन है और सबके साथ में सबका ध्यान रख रहे हो, तो ये सब नाटक किया तुमने। सौरभ, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। सौरभ वैसे भी कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि वो इस घर का बेटा है। सौरभ, मुझे नहीं पता मेरे सर पे क्या भूत सवार था, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि बस इनफ। इतनी घटिया हरकत करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते? और क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? मेरे सर पर भूत सवार था, ये कैसी एक्सप्लेनेशन हुई? सच सामने आने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम यही रहना चाहते हो? मेरे फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम देव? इस बात को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। देव, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये फैमिली मैटर, तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस फैमिली के मेंबर हो? इस फैमिली में चोर नहीं रहते, और जतिन ने जो कुछ भी कहा है वही कहा है जो एक फैमिली मेंबर कहता है। देखिए, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं यहाँ इस घर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। That's fine. पता नहीं सुहाना मेरे बारे में क्या सोच रही है। इतनी सी बच्ची को बताऊं भी तो क्या बताऊं? कैसे समझाऊं कि मैंने जो किया क्यों किया? पापा, सुहाना, जो भी बाहर हुआ वो, ये आप क्या कर रहे हो? आपने बार आशा को यही सिग्नल किया था ना? उसके बाद आशा ने किसी से कोई बात नहीं की। पापा, मुझे पता है आप आशा को गैनिंग के बारे में बात करने से मना कर रहे थे। मुझे पता है मेरे पापा कभी चोरी नहीं कर सकते। आई नो माई पापा। सिर्फ आप ही मुझे पहचानते हो ऐसा लगता है। आशा, मैं बस स्मार्ट हूँ ना, इसीलिए आप लोग मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे पता है आप दोनों कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो ना? सुहाना, मुझे पता है कि आप कितने स्मार्ट हो। आपको ये भी पता है कि सीक्रेट किसी को बताते नहीं है। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मम्मा को भी नहीं। ये थोड़ा टफ है, पर ओके, आई प्रॉमिस। गुड गर्ल। अच्छा, अब आप नीचे जाओ, मुझे आपकी दीदा से कुछ बात करना। ओके। देव के बारे में सोच रही है? सोहा के बारे में सोच रही, उस पे क्या बीत रही होगी जिसे वो पापा बुलाती है, जिस पे जान छिड़कती है? क्या वो एक चोर है? देव से तू बात करेगी या मैं बात करूं? उसे बात करने से पहले मैं क्लियर होना चाहती हूँ। वैसे भी वो ऐसा कुछ क्यों करेगा जो उसे सोहा के नजरों में गिरा दे? वो देव दीक्षित है जतिन, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? पता नहीं सुना, लेकिन देव ने भी तो यही बोला ना कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। वो ऐसी बातें क्यों करेगा? तूने देखा ना, इस पार्टी में वो बस सोहा को ही देखे जा रहा था, और किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसे।
अपनी माँ तक को छोड़ के यहाँ पे रहने लगा सिर्फ सोहा के लिए। तू ऐसा क्यों करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल जतिन। आज इतने लोगों के सामने, सोहा के सामने उसने ये इल्जाम खुद पर ले लिया। वो मर जाएगा लेकिन सोहा के नजरों में चोर बनकर नहीं रहेगा। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुमने चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या बोल रहे हैं और मैं कुछ कह भी नहीं सकती देव। लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहाना मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। उसे पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता। रही बात मिस्टर बोस और सोनाक्षी की, तो ऑलरेडी मुझसे नफरत करते हैं। सौरभ को सच ना ही पता चले तो बेटर है। और बचा कौन? जतिन। ये जतिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं रहता। उसे कोई काम वाम नहीं है क्या? तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया देव? क्या बोलती हैं आप? अब मिस्टर बोस से कह देती थी, वो गुस्सा हो जाते और फिर रिश्ता तोड़ देते। सौरभ का क्या होता? वो रोनिता से बहुत प्यार करता है। हाँ देव, लेकिन ये रिश्ता रिश्ता टूट जाता है तो सौरभ अपने बाबा को ब्लेम करता है, उनसे नफरत करने लगता है। बाबा रोनिता के माँ बाप से, रोनिता की पूरी फैमिली से नफरत करने लगता है। इससे अच्छा है कि वो दोनों मुझसे नफरत करें। मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है, अपने गहने खुद ही चुरा ले। पता नहीं देव, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तुम सत्य एकदम इम्पॉसिबल। तुम ही तो ठीक है, मगर अब इम्पॉसिबल तो मत कहिए। आप तो मिसेस बोस है ना, मिस बोस नहीं। अब मैं मजाक कर रहा था। ओके बदमाश। आपको सब कुछ पता था कि रोनिता की मॉम ने? सबको सच पता होना चाहिए माँ। सोनाक्षी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, वही सही है। तुम मुझे मत बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। दादा रोनिता से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्यार काफी होता है रिश्ता निभाने के लिए। सोनाक्षी, तुम्हारे सच बताने के चक्कर में ये रिश्ता टूट सकता है, चीजें और बिगड़ सकती हैं। तुम बात का बतंगड़ मत बना। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ देव। तुम्हें क्या लगता है कि शादी दो लोगों के बीच होती है? तो फैमिलीज के बीच होती है। जब फैमिलीज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते ना, तो क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। हमेशा मन में यही डाउट रहता है कि हम में ही कोई कमी है, क्योंकि कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। सोनाक्षी तुम देव एक मिनट। शोना, तो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि घर के डिसीजंस तू ले सके। सबके लिए क्या सही है ये मैं सोच के बताऊंगी। हाँ, लेकिन मैं प्लीज अपने कमरे में जा। लेकिन आपको तो कहा ना, जो सबके लिए सही है वो मैं सोच के बताऊंगी। सोहा और गोलू तेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज जा। हेलो माँ। कैसा है? वहाँ सब ठीक है? हाँ माँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, तू चिंता मत कर। अच्छा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं और भैया वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए। तेरे यहाँ वापस आने से पहले वापस आ जाएंगे। वैष्णो देवी ऐसे अचानक से? भैया जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए और सुहाना के लिए माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद मांग लाऊंगी। हाँ माँ, सुहाना के लिए सारी खुशियाँ मांग ले। मेरे लिए तो तेरे भगवान के यहाँ कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कुछ छुपा रहा है मुझसे? हाँ? अरे माँ, मैं तुझसे कभी कुछ छुपा पाया हूँ क्या? याद है जब मैं बचपन में रोते रोते घर आता था तो मेरा चेहरा पढ़कर जान जाती थी कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरा चेहरा देखकर मेरा मन पढ़ लेती थी। बेटा, माँ को अपने बच्चों का मन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चों को दर्द होता है तो माँ का दिल दुखता है। मुझे पता क्या हुआ, बोल ना। अरे माँ, तू तो सीरियस हो गई। तू अच्छे से जाके दर्शन कर ले। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तेरा बेटा नहीं संभाल सकता। और मेरा ख्याल रखने के लिए तेरी पोती है ना यहाँ पर। अगर देव तो मैंने कहा ना, सब ठीक है। मान लेती हूँ बेटा। कैसी है सुहाना? बहुत अच्छी, इस दुनिया में सबसे अच्छी। मेरे देव की बेटी अच्छी होगी ना?
उसे मेरा प्यार देना, खूब सारा आशीर्वाद देना है। हाँ माँ, अब बस कुछ ही दिन और बचे और फिर मैं उसे लेके वहां आ जाऊंगा तेरे पास। हाँ बेटा, खुश रह, मैं रखती हूँ। दो परिवार के बीच विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होता है ना तो फिर झूठ के लिए कोई जगह नहीं रहती। और झूठ और ये सब हम पहले देख चुके हैं। जब फैमिलीज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते ना तो क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। तुम मेरी माँ के बारे में, मेरे घर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती।